अरे मास्टर, तूने मुझे क्यों बुलाया है स्कूल में? अब मेरे पढ़ने लिखने की उम्र नहीं रही। बहुत सही। जब खेत ही ऐसा है तो फसल तो खराब निकलेगी ही। इससे तुम्हारा क्या मतलब है मास्टर? जरा बातों के भंडार को जरा खोल के समझाओ। अरे चमनलाल जी, मैंने आपको यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारे बेटे को कुछ आता ही नहीं है। हाँ तो तू सिखा ना मास्टर। फीस काय बात की ले रहा है? फीस होवे क्या है, ये पता भी है तुम्हें? पिछले 5 साल में 2 बार फीस दी है तुमने, वो भी आधी आधी। अरे तो तू घबरा रहा है मास्टर? जब मेरा लौंडा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा ना, तो तेरी एक एक पाई चुका देगा। डॉक्टर या इंजीनियर? बहुत बढ़िया। अरे चमनलाल जी, तुम्हें पता है पिछले 4 साल से तुम्हारा बेटा 6ठी क्लास पास नहीं कर पा रहा, और तुम सपना देख रहे हो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का। अरे मास्टर, वो तो मेरे लौंडे एक एक क्लास को पक्की करके चल रहा है, इसलिए एक क्लास को बार बार पढ़ता है। क्यों बेटा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर? पापा मैं डॉक्टर बनूंगा और बड़े बड़े लोगों को खोलूंगा। खोलूंगा? क्या खोलूंगा? मतलब तुम्हारा लौंडा मार काट करने की बात कर रहा है, जैसे भाई लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग। अरे मास्टर, तू तो अनपढ़ ही रह गया। खोलूंगा मतलब ऑपरेशन करूंगा। क्यों बेटा, है ना? हाँ पापा। अरे चमनलाल जी, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? इसे कुछ नहीं आता है, ऊपर से हर बात का बड़ा अजीबो गरीब जवाब देता है। पिछले हफ्ते के यूनिट टेस्ट में 20 में से 1 नंबर लेकर आया है तुम्हारा लौंडा। हे भगवान, तेरा शुक्र है, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ। काहे का इम्प्रूवमेंट? अरे अनपढ़ मास्टर, तू तो अनपढ़ ही रह गया। पहले मेरा लौंडा 20 में से 0 नंबर लेके आता था, अब 1 नंबर लेकर आया। धीरे धीरे सीखता आदमी। मैंने बड़े बड़े गधों को पढ़ा लिखाकर इंसान बना दिया, पर ये लौंडा कौन सी प्रजाति का है मुझे समझ नहीं आता। इसे देखो, ये है मिट्ठू, हर बात का फटाफट जवाब देता है। बेटा मिट्ठू, बताओ जरा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? फटाफट। अबे सन बता, कौन से सन में हुआ था? 1869 में मास्टर जी। गुड बेटा। अब तू बता, वोट को हिंदी में क्या कहते हैं? किस माने ये है तो वट माने क्या? पूछने वाला चूतिया है तो बताएंगे क्या? सुन रहे हो चमनलाल जी, ऐसे होते हैं इसके आंसर। आप इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? आपका ध्यान आखिर है कहाँ? अरे मेरा ध्यान तो पड़ोस वाली रुक्मणी पे रहता है। 55 साल की उम्र में सीधे दिल पे लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं इन बाप बेटों का? कैसी मुसीबत में फंसा दिया मुझे। एक काम कर मास्टर, ये स्कूल मेरे नाम पर कर दे और मुझे इस स्कूल को प्रिंसिपल बना दे, मजा ही आ जाएगा। ये तो कोई पंच नहीं हुआ। तो ये बात तो मैंने यूं ही बोल दी, वीडियो की स्क्रिप्ट लंबी करने के लिए। ये भी बहुत जरूरी है, पर मैं तुम्हारे लड़के को अब आगे नहीं पढ़ा सकता। क्यों, इसके आगे तुझे पढ़ाई नहीं आती क्या? इसकी मम्मी सही कहती थी कि तेरे पास पढ़ने ना भेजूं, तू खुद फर्रे चला चला के पास हुआ है। पर तुम्हारे बेटे को तो फर्रे भी चलाने नहीं आते। पापा मुझे साइकिल आती है चलानी। चमनलाल जी सुन लिया, तुम्हारे बेटे को फर्रे चलाने में और साइकिल चलाने में फर्क ही नहीं पता। मास्टर, ये वीडियो बहुत लंबी खिंच गई, अब तू नू बता, तू चाहता क्या है? मैं इसे नहीं पढ़ा सकता, इसे ले जाओ यहाँ से। पढ़ाना तो तुझे पड़ेगा इसे, वो भी हर हाल में। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। इस बार तुझे मेरे लोंडे को पास तो करना पड़ेगा, वरना तेरे और सुनीता के लफड़े के बारे में पूरे गांव को बता दूं। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। इससे अच्छा तो मैं मास्टर बनता ही ना, कम से कम ऐसे लोगों को झेलना तो ना पड़ता मुझे। भगवान मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो इस मुसीबत से, प्लीज भगवान, प्लीज 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 प्लीज।